फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास का 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था भाई, रूट्स हमने स्टेम पढ़ लिए थे, हमने अलग अलग टाइप के प्लांट्स पढ़ लिए थे भी, कि ट्री क्या होता है, हमारा स्केल्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। लेकिन जो एक्टिविटी 6 हमने 7 कल पढ़ ली थी, इसमें क्या था कि जो हमने 2 बाउल लिए थे, उनके अंदर हमने जो ग्राम्स थे वो डाल दिए थे, उसके पानी डाल दिया था, और हर दिन जब तक उनके स्प्राउट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते उसके पानी को हम चेंज करते रहे थे। एक बाउल के अंदर हमने कॉटन का कपड़ा रख दिया था। तो एक हमने क्या देखा था, जो ये स्प्राउट्स निकल आते हैं सफ़ेद रंग के, जो नए जो प्लांट्स निकल के आते हैं, ये हम इनको, जिसमें कॉटन नहीं था उसको तो ईज़िली निकाल लेते हैं, जिसमें कॉटन था उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये सब हमने देखा था कि रूट्स किस तरह से मजबूत होती हैं भैया, यानी कि पेड़ को खड़ा रखने में हेल्प करती हैं। तो जो रूट होती हैं वे हमारी किसका काम करती हैं भाई, एक एंकर का काम करती हैं। लाइक एन एंकर, दे एंकर टू द प्लांट टू द सॉइल, हमने जान लिया था। इनको क्या करती हैं, होल्ड करे रहती हैं मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं। फिर हमने एक्टिविटी हमारी क्या है 8 आती है। एक्टिविटी 8 के अंदर क्या कहता है, स्टडी 7.16 ए एंड बी केयरफुली। जब हमने ए और बी केयरफुली पढ़ लिया है तो देखते हैं, नाउ लुक एट द रूट्स of the gram plant you have pulled out from a cotton in previous activity। हमने पिछली एक्टिविटी यानी कि इस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे ग्राम्स होते हैं वो एक बाउल में, जब हमने कॉटन नहीं रखा होता है, एक बाउल में हमने कॉटन रखा होता है, बगैर कॉटन वाले को हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कॉटन वाले के अंदर से जो जड़ें होती हैं वो इजीली नहीं निकलती। तो कहता है कि जो ग्राम्स जो हमने चने लिए थे वो उसके जो स्प्राउट्स थे वो पुल आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, जल्दी से नहीं निकल पाते भाई। तो कहता है डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 के अंदर रूट देखो, हमें रूट दिखाई दे रही हैं अभी। और दोज बी के अंदर भी हमने रूट देख ली, ए के अंदर भी हमने रूट देख ली। ऑफ दोज कहता है हाउ अबाउट द रूट ऑफ द माजी प्लांट्स। आप क्या इनके बीच जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स के बारे में आप कैसे जानते हो भी, हाउ कैसे जानते हो। राइट ग्राम एंड माजी इन ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विच द फिगर। देखो ये तो हमारे ग्राम की रूट है और ये हमारी मक्के की रूट है। तो कहता है कि आपने ये देख लिया फिगर के अंदर इनकी जड़ों के बारे में, क्या ये जड़ें एक दूसरे से मैच हो रही हैं, एक जैसी हैं। तो कहता है इन वट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड माजी सिमिलर। क्या सिमिलर है, नहीं। इन वट वे आर दे डिफरेंट, ये अगर डिफरेंट है तो कैसे भी, किस तरीके से। दे सिम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स इज़ नॉट इट। क्या ये दोनों जड़ें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, जो जड़ों का जो टाइप है वो एक जैसी हैं या नहीं है, ये बताना है। आर देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स, लेट अस फाइंड आउट। ये अगर दूसरी टाइप की हैं तो इनके नाम, इनके बारे में हम जानते हैं अभी। अब एक्टिविटी हमारी 9 आती है। गो टू द ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, यानी कि जो खुले स्थान पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे पौधे उगे होते हैं। डिग आउट ए फ्यू, कुछ को उखाड़ो, निकालो। वॉश इट द सोयल ऑफ एंड रूट आर ऑब्जर्व देम, उनको धोने के बाद देखो कि जो उनकी जो मिट्टी में जड़ें हैं वो किस तरह की हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट। इस तरह से आप बता पाओगे कि ये किस किस तरह की जो जड़ें हैं वो हैं। 7.17 ए और 7.17 बी के अंदर डायग्राम के अंदर देखो बेटा, ये हमारी 2 तरह की जो हैं जड़ें हैं। इसके अंदर देखो, एक तो हमारी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन एक है जो घुनी है, बहुत सारी एक जैसी बहुत सारी जड़ें हैं। तो कहता है एक जो है वो हमारी कौन सी है, टैप रूट है, और दूसरी हमारी क्या है, फाइबर रूट। यानी कि ये हमारी टैप रूट है, ये हमारी फाइबर रूट है। ए में जो दिखाया गया है फिगर, ये टैप रूट कहलाती है, ये फाइबर रूट कहलाती हैं। तो कहता है फॉर रूट ऑफ दैट काइंड शोन इन फिगर 7.17 मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन रूट है, बाकी जो है छोटी छोटी रूट्स हैं, यानी कि सिमिलर नहीं है। तो ये एक मेन रूट है, जहाँ पर एक मेन रूट दिखाई देगी उसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। ठीक है, जहाँ पर एक जैसी बहुत सारी रूट्स दिखाई देंगी सिमिलर, यानी कि इनमें से कोई मेन रूट हमें दिखाई नहीं दे रही, सभी जड़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे,
फैब्रस रूट, उसको हम फैब्रस रूट बोलेंगे। प्लांट विद रूट्स एज शोन इन फिगर्स एंड डू नॉट हैव मेन रूट, उसके अंदर मेन रूट नहीं होगी। ऑल रूट सिमिलर, जो सारी की सारी रूट्स होंगी वो सिमिलर दिखाई देंगी, इसीलिए हम इसको फैब्रस रूट बोलते हैं भाई। इसके अंदर टैप रूट में क्या थी भाई, सिर्फ एक ही हमारी मेन रूट थी और सारी की सारी छोटी छोटी रूट्स थी, तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, हमने इनको टैप रूट बोल दिया। और जो छोटी छोटी रूट्स हैं उनको हमने, जो स्मॉल रूट है उनको हमने क्या बोला, लेटरल रूट्स, उनको हमने लेटरल रूट्स बोल दिया भी। फिर कहता है सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्ट इनटू द टू ग्रुप्स, जब आपने सेपरेट करो उन पौधों को जो आपने कलेक्ट की थी, यानी कि हमने निकाली थी, उनको दो ग्रुप में बांटना है, किसमें, टैप रूट और फैब्रस रूट के अंदर, ठीक है। फिर कहता है दोज दैट हैव फैब्रस रूट लुक एट द लीव ऑफ द प्लांट इन द ग्रुप, अब उनकी पत्तियों को भी देखो, व्हाट काइंड ऑफ द वेनेशन डू दे हैव, उनके अंदर वेनेशन किस तरह का है भाई। हमने वेनेशन भी दो तरह का पढ़ा था, हमारा क्या था, एक तो पैरेलल वेनेशन था और एक हमारा रिलेट वेनेशन था। उसमें हमारी क्या थी, ये लीव्स हैं, ये इस तरह का वेनेशन हमारा लीफ वेनेशन कहलाता है। और दूसरा हमारा पैरेलल कौन सा था, जिसमें पत्तियों में पैरेलल जो विंस दिखाई दें, VINS विंस पैरेलल दिखाई देंगी, वो हमारा पैरेलल वेनेशन था भाई, ठीक है। ये हमने बता दिया भाई। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन द प्लांट आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, यानी कि जब हम पत्तियों के बारे में और जड़ों के बारे में हमने देख लिया भी, अलग अलग तरह की जो है टाइप होती हैं, लीफ के अंदर वेनेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीफ वेनेशन या पैरेलल वेनेशन के अंदर, और रूट्स में हम टैप रूट और किसमें, फैब्रस रूट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं भाई। अब 7.2 को जब मैच करते हैं, लीफ वेनेशन, टाइप वेनेशन एंड लीफ रूट वेनेशन फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडी इन द ऑल एक्टिविटीज़, यानी कि हमने पौधे का नाम लिखना है, उसके अंदर किस तरह की हमारी वेनेशन दिखाई देती हैं और किस तरह की रूट दिखाई देती हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है भी, ठीक है। इसके बाद कहता है वी हैव लर्नड दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, हम पढ़ चुके हैं कि जो जड़ें होती हैं वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी के अंदर से और स्टेम को देती हैं, और स्टेम कंडक्ट करता है दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और स्टम क्या करता है हमारा, हमारी सॉइल से तो रूट ने ऑब्जर्व कर लिया वाटर और मिनरल को, फिर उसने क्या कर दिया, जैसे ये हमारा पौधा है बेटा, इसके अंदर ये जड़ें हैं हमारी, ये इसके बाद ये ब्रांचेस होगी, ब्रांचेस पे हमारी लीव्स होगी भी, ठीक है। तो क्या करता है, रूट्स तो हमारी वाटर मिनरल्स को ले जाके स्टेम को दे देती हैं, स्टेम फिर उनको क्या करता है, ब्रांचेस को, अलग अलग ब्रांचेस को, और फिर पत्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट आप कर लेना, ठीक है। तो कहता है कि जो जड़ें होती हैं वो तने को देती हैं, तने फिर क्या करते हैं, पौधे के अलग अलग भाग, पत्तियों और अन्य हिस्सों तक उसको पहुंचाता है भाई, डिलीवर करता है। फिर कहता था लीव्स प्रिपेयर फूड, पत्तियाँ जो है खाना बना लेती हैं, देयर फूड ट्रैवल थ्रू द स्ट्रीम एंड इट स्टोर डिफरेंट पार्ट, कहता है फिर जो खाना पत्तियाँ बना लेती हैं उसको वो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं किससे, स्ट्रीम तक, यानी कि वो स्ट्रीम तक आता है फूड प्रिपेयर होने के बाद और स्टोर हो जाता है अलग अलग हिस्सों में, प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपिको, हम क्या कहते हैं भाई, बहुत टाइप की रूट खाते हैं, जैसे हमने मूली, गाजर, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है हमारी, चुकंदर हो गए, ये सभी क्या है हमारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, जड़ों को हम खाते हैं भी। वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वर फूड इज स्टोर्ड, कहता है वी आल्सो ईट, हम और भी चीज़ों को खाते हैं, पौधे के और जो हिस्से होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है उनको भी खाते हैं, जैसे हमने उसके फ्रूट को खा लिया, ठीक है। फिर कहता है डू यू एग्री दैट स्ट्रीम इज़ लाइक ए स्ट्रीट, क्या आप इस बात से एग्री हो कि जो स्टम है हमारा, वो स्ट्रीम है हमारा, वो हमारा एक स्ट्रीट की तरह है, विद टू वेव ट्रैफिक, जिसके अंदर दो रास्ते हैं ट्रैफिक के, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्ट्रीम एंड दैट विच कम्स डाउन, ये बताना है कि वे मटेरियल कौन कौन से हैं, कहाँ से जाते हैं और किस तरह से जाते हैं। देखो बेटा पहला है क्या कि इससे वाटर और मिनरल्स कहाँ जाते हैं, लीव्स में, और जो ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर ये वाटर मिनरल को पहुँचाता है। फिर यहाँ से क्या हो गया,
टू वे ट्रैफिक बोला है ना, तो एक फर्स्ट वे तो क्या हो गया, वाटर और किसको, मिनरल को भेजता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फूड प्रिपेयर होने के बाद यहाँ से निकालता है, स्टेम तक आता है, स्टेम के बाद ब्रांचेस और लीव्स तक, ब्रांचेस और अन्य पार्टों तक पौधे के अन्य भागों में इसको स्टोर करता है। तो टू वे हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। जैसे मेरा ड्राइंग गंदी थी लेकिन इसमें ड्राइंग अच्छी है। देखो यहाँ से जो जड़ें होती हैं, रूट का क्या काम है, यहाँ से वाटर और मिनरल्स को इकट्ठा करना, एब्जॉर्ब करना सॉइल में से, रूट का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करता है, स्टेम जो है वो यहाँ से वाटर और मिनरल को लेता है और लीव्स में और ब्रांचेस में अलग अलग हिस्सों तक उसको पहुँचाता है। पहुँचाने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर लीव्स क्या करती हैं, यहाँ पे भोजन बनाती हैं अपना, फिर वो क्या करती हैं, स्टेम को वापस भेजती हैं स्टेम के थ्रू, और स्टेम क्या करता है, उसको स्टेम के अंदर और अन्य जो पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पे उसको स्टोर कर देता है। यहाँ पे हमारी पूरी थ्योरी हो चुकी है यहाँ की। फिर कहता है इन द नेक्स्ट सेशन, हम अगले सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हम फूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी 11 मिनट की हुई है। तो फ्लावर क्या होता है ये जान लेते हैं आज हम थोड़ा सा। फ्लावर क्या होता है, यानी कि फूल। यू हैव सीन देयर ब्रांचेस, 3 ब्रांच ऑफ द रोज इन फिगर 9.7.19 A, B and C, विच वन विल हेल्प अस बेस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज द प्लांट। क्या कहता है, इसके अंदर हमें जो है इस तरह की जो है वो दिखाई दे रही है, हमें फिगर के अंदर 3 तरह की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, ये कहाँ गया, कहता है कि इसके अंदर हमें रोज़ की 3 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर क्या है, सिर्फ स्ट्रीम है, बी के अंदर क्या स्ट्रीम और लीव्स हैं, सी के अंदर क्या स्ट्रीम है, लीव्स एंड फ्लावर है भाई। तो इसको देखना है, फर्स्ट में क्या है, लीफलेस ब्रांच, हमारी लीफलेस ब्रांच है, दूसरी में ब्रांच है लीफ के साथ, थर्ड हमारा फ्लावर भी है इनके साथ, ही हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कहता है विच कलर डिड यू सी यू द फ्लावर इन फिगर 7.19 के सी पार्ट में। ये कहता है कि जो आपको कलर दिखाई दे रहा है फूल का, इसके अंदर सी पार्ट के अंदर, आर ऑल फ्लावर कलरफुल, सारे के सारे जो कलर फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं, यानी कि जो फ्लावर जितने भी होंगे उनका किसी, हर फ्लावर का कोई ना कोई रंग होगा। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, वीट, माजा, मैंगो और गवावा। आपने बहुत तरह के फूल देखे होंगे, घास में भी देखा होगा भाई, गेहूं में भी, माजा में भी, मज़े में भी, मैंगो में भी, आम में भी और अमरूद के भी बहुत अलग अलग टाइप के फूल देखे होंगे। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, वे कलर्ड होते हैं। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर, कुछ फ्लावर के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हेन चूजन फ्लावर टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसमस and sunflowers. You will learn in higher classes that they are not single flower but group of flowers। कहता है कि आपने जब चूज़ करते हो पढ़ने के लिए और अवॉइड यूजिंग, जैसे मैरीगोल्ड का हमने चूज़ कर लिया, सनफ्लावर को और हमारे रोज़ को, इस टाइप के जो फ्लावर को हम स्टडी करते हैं तो हम इनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भाई। और इनके जो, ये ना सिर्फ सिंगल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे बल्कि जो ग्रुप होता है फ्लावर्स का उसके बारे में भी हम वेल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब एक्टिविटी आती है हमारी 10। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आज यहीं करते हैं, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।